हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है आदर्श और मैं एमएससी आईआईटी भूसा कर रहा हूँ। आज हमारी फोर्थ क्लास होगी जो कि रेशनल नंबर से ही रिलेटेड होगी। हमने प्रीवियस क्लास में डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्सट्रैक्ट वगैरह ये सीख लिया है। रेशनल नंबर में कैसे करते हैं, ये चारों प्रॉपर्टी कैसे करते हैं, ये आपने सीख लिया है। अब करना है, अगर ये चारों प्रॉपर्टी एक साथ एक क्वेश्चन में आ जाए तब कैसे सॉल्व करना है, यही हम देखेंगे। तो कैसे हमारा आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, लाइक कुछ भी क्वेश्चन रख लो, जैसे कि 1/2 प्लस 3/4 माइनस 5/6। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कैसे करोगे? अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट कर नहीं सकते। आप इसके आप पहले एलसीएम भी ले सकते हो। एलसीएम लेकर कैसे होगा? एलसीएम लेकर देखो, 6 है इसमें, 4, डिनोमिनेटर को देखना है, बस डिनोमिनेटर पर ध्यान देना है। यहाँ पर 2 है, 2 एलसीएम ले लो, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करो, 3 2 1, फिर क्या, 3 से क्या होगा, 2 1 2 1, फिर 2 से 1 1 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ये सारे 12 से हो जाएंगे, कट कट जाएंगे, तो 12 आ जाएगा इनका एलसीएम। एलसीएम क्या आया? 12। 12 का एलसीएम आया, 12 हम लिख लेंगे यहाँ पर, 1/12। 12 यहाँ पर करने के लिए 2 से, इससे भी सिंपल टेक्निक देख लो, डायरेक्ट 12 लिखो, शायद समझ में नहीं आया, कुछ वीक होंगे स्टूडेंट। तो 12 यहाँ पर करने के लिए डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 6 से। जब ये तो तुमने पढ़ा ही होगा कि अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से, तब न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करनी पड़ती है उसी नंबर से, नहीं तो वो डिसबैलेंस हो जाएगी। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन जो भी होगी वो वैल्यू नहीं रहेगी उसकी, अगर नीचे मल्टीप्लाई कर दी और ऊपर नहीं करी, या फिर ऊपर कर दी नीचे नहीं करी। तो रूल होता है, अगर नीचे करोगे तब ऊपर भी करनी पड़ेगी, अगर ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तब नीचे भी करना पड़ेगा। ऐसे ही है, 3/4 है। और 12 करने के लिए यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 3 से। अब 3 से यहाँ मल्टीप्लाई किए, तब ऊपर भी 3 से करनी पड़ेगी। अब माइनस लगाए, माइनस 5/6 से, 5/6 नोट करो। यहाँ पर 12 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। डिनोमिनेटर में 2 से करिए तो न्यूमरेटर में भी 2 से करोगे, बस ऐसे ही। एलसीएम लेना तो आता ही होगा, और नहीं आता है तो इसकी भी एक क्लास लगेगी, एलसीएम एचसीएफ कैसे करते हैं, और एलसीएम एचसीएफ की शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सब ये कराया जाएगा। एलसीएम एचसीएफ, पावर, जो हिंदी में घात जो होता है, घात वगैरह सब सॉल्व करेंगे हम, सब सीखेंगे। क्या हो जाएगा अब सॉल्व करने पर इसे? ये हो जाएगा 6/12 प्लस 3 3 जा 9/4 3 जा 12 माइनस 10/12। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तब क्या करते हैं, डिनोमिनेटर ऐसे ही ये नोट कर लेते हैं एक बार, और ये 6 लगा है 6, प्लस लगा है प्लस, 9 है 9, माइनस है माइनस, और 10 तब क्या होगा, प्लस प्लस के पहले ऐड कर लो और माइनस के बाद में ऐड कर लेना। प्लस का ये है और ये है, 6 है और 9 है, 6 और 9 क्या हो जाएगा, 6 और 9 15, और माइनस का 10, पहले माइनस कर लो फिर प्लस। अगर माइनस का और होता तब माइनस माइनस के ऐड कर लेते अपने, और प्लस प्लस के ऐड हम कर चुके ही हैं। 15 माइनस 10 माइनस करें क्या होगा, बचेगा 5/12 है ही। अगर ये कैंसिल होता तब आंसर वही आता कैंसिल करके, लेकिन ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तब यही आंसर। इस तरीके से करना है, अगर एक से ज़्यादा सिंबल आ जाए तब इस तरीके से करना है, ठीक है। नोट कर लो ये, या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। एक मेथड और है इसका सॉल्व करने का, जो कि बिल्कुल सेम ही है। हमने इतने को तो सॉल्व करना सीखा ही है पिछली कक्षाओं में, प्रीवियस क्लास में हम इतने को तो सॉल्व करना सीख ही चुके हैं। पहले इतने को सॉल्व कर लो, देखो 1 4 जा 4, 3 2 जा 6, प्लस लगा है प्लस लगा है, 2 4 जा 8, माइनस में ये चल रहा है 5/6, ऐसे ही कर लो। लेकिन इक्वल का ध्यान जरूर रखना, इक्वल लगाते चलना है। 4 6 4 6 क्या होगा, 10
अपॉन में 8 है, 8 माइनस 5/6 दिया है हमें, ये माइनस का चल रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, क्या बचेगा 5/4 माइनस 5/6। कंफ्यूज मत होना, अगर एक जैसे होते हैं, डिनोमिनेटर एक जैसे होते हैं, जैसे कि 1/5 प्लस 6/5, डिनोमिनेटर एक जैसे होते हैं, तो अब डिनोमिनेटर को एक ही बार लिख देते हैं, और ये ऐसे ही आ जाता है 1 + 6, तब क्या हो जाता है 7/5। डिनोमिनेटर सेम होगा तब होगा इस तरीके से, इस टेक्निक से। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हुआ तब ऐसे नहीं होता है। यहाँ पर न्यूमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर नहीं। न्यूमिनेटर को नहीं देखना है, डिनोमिनेटर से करना है। तब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे हम, सीधी इससे मल्टीप्लाई, फिर इसकी इससे, तो 5 6 जा 30 माइनस 5 4 जा 20 अपॉन 4 6 जा 24 इज इक्वल टू, ये अभी माइनस लगाया था, माइनस कर दो 10/24, क्या हो जाएगा 5/12। यही आंसर था पिछली बार भी, 5/12। यह गया आंसर सेम आएगा, किसी भी तरीके से कर लो, जो उसे जिसको वो टेक्निक जो पिछली बार जो कराई थे, जो तरीका पिछली बार कराया था वो उससे कर लेना, और जिसे ये अच्छा लगा वो इससे कर लेना। ठीक है, दोनों ये क्वेश्चन भी नोट कर लो। लेकिन यहाँ पर जो है, अगर ऐसे नंबर हो लाइक, ये क्वेश्चन तो हो गया तुम्हारा, मैं एक अलग से बता रहा हूँ, अलग मार्कर ले लूँ, जैसे कि 6/8 है प्लस 4/3/4 है। अगर ऐसे हों तब न्यूमरेटर, मैंने डिनोमिनेटर अगर अलग अलग हो तो मैंने क्या टेक्निक बताई है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, वो इससे भी जाएगा जैसे मैंने बताया था, आंसर सब में सेम आएगा। 6 6 4 जा 24, 3 8 जा 3 8 जा, ये भी 24, 8 8 4 जा 8 4 जा 32, करो 4 and 4 8 2 2 4 अपॉन 32, किससे किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, देखो 4 से, वैसे तो डायरेक्ट 8 से भी कर दो, 8 से कर दो, 8 6 जा 48 और 8 4 जा 32, क्या हुआ 6/4, ये भी डिवाइड हो रहा है अभी, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, क्या है आंसर 3/2, ये आ गया। लेकिन ये एक टेक्निक से और हो सकता है, यहाँ पर देखो 8 है, यहाँ पर 4 है, अब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो सीधे आंसर लिख लेते हैं हम, बहुत इजीली कर लेते हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई की है तो ऊपर भी करनी पड़ेगी, तब कैसे हो जाएगा 6/8 बन जाएगा ये, प्लस 3 2 जा 6 और यहाँ पर भी 8 बन जाएगा, हो गया सेम। कर लो, डिनोमिनेटर सेम हो गया, ऊपर का तो रैंडमली हो ही गया, ऊपर ध्यान मत दो। ये नीचे सेम हो गया, नीचे सेम होता है तब क्या करते हैं, ये एक बार लिख लेते हैं, और ये ऊपर का ऐसे ही प्लस करके 6 6 12 अपॉन 8, 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 3/2 आया, इससे भी सेम। ये तरीका सिंपल है इससे भी, क्योंकि इससे हार्ड कैलकुलेशन बड़ी हो रही है, यहाँ पर इतनी हाई कैलकुलेशन नहीं हुई क्योंकि नंबर छोटे छोटे थे। लेकिन कहीं कहीं ऐसा आएगा मोमेंट जहाँ पर कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए वो इस तरीके से कर लेना। लेकिन तभी अगर ये इसके टेबल में आए या फिर ये इसके टेबल में आए, एक डिनोमिनेटर दूसरे डिनोमिनेटर के टेबल में आए, तब करना है ये टेक्निक जो मैंने अब जो बताई है। नहीं तो ये वाली जो कि इससे मल्टीप्लाई इसकी, फिर इसकी मल्टीप्लाई, फिर इसकी मल्टीप्लाई, वो टेक्निक रखनी है अगर डिनोमिनेटर ऐसा नहीं हो, जबकि ये इसके टेबल में आए या फिर ये इसके टेबल में, मतलब पहाड़े में, ये इसके पहाड़े में आए या ये इसके पहाड़े में आए, तब करना है इस तरीके से जो मैंने अब जो कराया ये वाला। ठीक है, नोट कर लो, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। बस अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बस प्रैक्टिस करे जाओ, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन लाइक अ किंग और परफेक्ट। प्रैक्टिस पर ध्यान देना है, बस मेहनत करोगे तभी कुछ हाथ आएगा, नहीं तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। माइंड को इतना शार्प कर लो कैलकुलेशन करते करते कि इतनी छोटी मोटी कैलकुलेशन तो वर्बली ही हो जाए, माइंड में ही हो जाए, कि सीधे आंसर लिखोगे इसका आंसर सर ये है। इतनी फास्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करनी है। तो इतना अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए कितनी मेहनत करनी होगी वो तुम पर डिपेंड है, कितनी मेहनत कर सकते हो तुम।
अब देखो 1/2 प्लस 5/9, ये क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन कैसे होगा देखो, 1/2 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 5/9। अब ये सिंपली क्वेश्चन बन गया आपका। सिंपली क्वेश्चन ये कैसे हो जाएगा, 9 1 जा 9, 5 2 जा 10, अपॉन 2 9 जा 18, माइनस लगा है माइनस, 9 में से 10 जाएगा नहीं, 10 में से 9 जाएगा, तब क्या होगा 1/18। यहाँ पर बड़ा नंबर क्या आएगा था, माइनस का था। लार्ज नंबर का कौन सा था, माइनस का था, तो आंसर माइनस में ही आएगा। अगर लार्ज नंबर ये होता, जैसे कि यहाँ पर होता 10, यहाँ पर होता 9, तो 10 - 9 वन कर देते सीधे। लेकिन अब लार्ज नंबर माइनस का है, तब माइनस का बचेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये समझ लो, अगर तुम्हें प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करनी होती है तब प्लस होगा, और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करनी होगी तब प्लस होगा। नहीं, प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से करनी होगी तब प्लस, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तब प्लस, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करते हो तब माइनस, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करते हो तब माइनस। मतलब अगर डिफरेंट डिफरेंट सिंबल की मल्टीप्लाई हो तब माइनस, और सेम सेम सिंबल की मल्टीप्लाई हो तब प्लस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये कर लोगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो सॉल्व। 6/9 माइनस -3/7, ये कैसे हुआ देखो। अभी मैंने क्या बताया था, माइनस माइनस प्लस, अब क्या करना है 6/9 प्लस 3/7। अब कुछ स्टूडेंट सीधे ये क्वेश्चन कर लेंगे, सीधे नहीं करना है। देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये डिवाइड हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, नंबर छोटे हो गए। अब नंबर जब स्मॉल हो गए तब कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इजी होगी। अब इस क्वेश्चन को आप खुद करना ही जानते हो, खुद कर लेना, ये तो आगे सॉल्व। इसमें क्या तो क्वेश्चन काफ़ी कराए, ये सिंपली हो गए, सिंप्लीफाई हो गया। अब आगे सिंप्लीफाई खुद कर लेना, इस तरीके से क्वेश्चन करते रहना, बहुत ईजी है। मतलब मैं अभी बता रहा था कि अगर एक साथ एक एक जैसे चिन्ह, और ये ब्रैकेट से मत डरा करो, ब्रैकेट बस इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हम दो सिंबल एक साथ, दो चिन्ह एक साथ यूज नहीं कर सकते, तो इसमें दूसरे चिन्ह को बंद करने के लिए ब्रैकेट का यूज करते हैं, दूसरे चिन्ह को छुपाने के लिए। अब कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/4 प्लस -6/8 प्लस 2/3 इंटू 5/9। अब यहाँ पर प्लस भी आ गया, माइनस भी आ गया, मल्टीप्लाई भी आ गया। तब हमने बोर्ड मास के रूल में पढ़ा होगा, सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं हम, ब्रैकेट को, फिर उसके बाद में डिवाइड, उसके बाद में मल्टीप्लाई, उसके बाद में प्लस और माइनस। प्लस माइनस तो आप दोनों एक साथ भी कर सकते हैं। तब ये होता है लो बोर्ड मास का, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, उसके बाद डिवाइड को, उसके बाद मल्टीप्लाई को, उसके बाद प्लस और माइनस। ठीक है, अब यहाँ कर लो, पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट को सॉल्व करो। 1/4 प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस आएगा 6/8, यहाँ 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, नंबर इजी हो गए, 3/4, और ये 1/4 था, प्लस 2/3 इंटू 5/9, ऐसे ही नोट करो। देखो इसको इसको सॉल्व बाद में करना है, सबसे पहले क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई को सॉल्व। 1/4 माइनस 3/4 प्लस, अब ये मल्टीप्लाई सॉल्व कर लो। मल्टीप्लाई मैंने बताया था सॉल्व करना, कि जितना कटता जाए, जितना डिवाइड होता जाए करते जाओ, काटते जाओ, कैंसिल करते जाओ, और फिर सीधे मल्टीप्लाई करके आंसर। अब 2 5 जा, देखो ये नहीं कट रहा है, यहाँ पर भी कैंसिल नहीं हो रहा है, ना ही ऐसे ऐसे हो रहा है, ना ही ऐसे ऐसे हो रहा है, कैंसिल नहीं हुआ। तब क्या करना है, हमें सीधे मल्टीप्लाई करनी है। 2 5 जा 10, और 3 9 जा 2 5 जा 10, और 3 9 जा 27। अब ये हो गया सिंपल क्वेश्चन। अभी इसको छोड़ो, अभी हम इसको करते हैं, मल्टीप्लाई कर दी। अब करना है, क्या करना है, प्लस और माइनस।
प्लस माइनस देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है। अब इतना सॉल्व कर लो, इतना सॉल्व करके इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन। डिनोमिनेटर सेम है तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तब ऐसे ही लिख लेते हैं डिनोमिनेटर। अब ये 1 माइनस 3 प्लस में क्या चल रहा है 10/27 इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 माइनस 3 होगा नहीं, 3 माइनस 1 कर लो तब क्या बचेगा 2। अब लार्ज नंबर माइनस का है तब लार्ज नंबर माइनस में ही अपॉन 4 प्लस 10/27 है इज इक्वल टू माइनस 2 1 2 2 2 4 ये कैंसिल हो गया तो नंबर हमें स्मॉल पड़ गए, इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी। काटते जो हैं हम इजीली कैलकुलेशन करने के लिए काटते हैं कि कैलकुलेशन हमारी इजीली हो जाए। अब यहाँ पर 27 इसकी मल्टीप्लाई से करो, माइनस लगा है माइनस, इसकी मल्टीप्लाई से करोगे 27। ये माइनस जो होता है वो ऊपर वाले नंबर पे भी होता है नीचे वाले पर, तुम किसी भी नंबर पर ले जा सकते हो आंसर सेम ही आएगा। लेकिन ये माइनस जो होता है ऊपर वाले नंबर पे ही लगेगा, वैसे ऊपर वाले नंबर पर मतलब न्यूमरेटर पर ही लगाना है। अब -1 की मल्टीप्लाई से करते हो तो 27, अब इसकी मल्टीप्लाई से प्लस है प्लस, इसकी मल्टीप्लाई से 20, इसकी मल्टीप्लाई से 54 होगा। अब कर लो, इसमें से माइनस हो जाएगा 27, क्योंकि अब देखो माइनस का ये है प्लस का ये है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तब माइनस करना है 27 माइनस 27 बचेगा और अपॉन में 54। माइनस का नंबर लार्ज है तब माइनस में आंसर आएगा। अब देख लो ये कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। 7 1 7 7 2 14 नहीं, ये कैंसिल नहीं हो रहा है तब आंसर यही होगा। ठीक है, कैंसिल करना तो आता ही होगा, ये तो इजी है। अब इस तरीके से एक सारे क्वेश्चन जिसमें जिसमें एक से ज़्यादा सिंबल एक साथ हों, इस तरीके से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और इस तरीके से ही वो सॉल्व करना है। ठीक, रफ कर दूँ, अब स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तुम्हें ये क्वेश्चन करो आप अब, -15 डिवाइड बाय 20 नहीं 25, ये क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर -3/2 ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन इससे पहले ये देख लो तुम, इजी मेथड, इससे पहले बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बेसिक कैलकुलेशन बता रहा हूँ, उस पर बहुत ध्यान देना है, एक एक बात को याद रखना है। ये प्लस और +1 क्या हुआ, 1 + 1 क्या होगा 2, और 2 + 3 क्या होगा 5, 5 + 3 + 2 क्या होगा 5। इसका भी आंसर सेम है और इसका भी आंसर सेम है, मतलब 2 + 3 को हम 3 + 2 कहीं कहीं पर नंबर इधर उधर करते हैं तो उससे कुछ नहीं होता है प्लस में, आंसर दोनों का ही सेम आएगा। तो इस तरह कर सकते हैं हम। अच्छा, 2 + 3 5 हुआ और 3 + 2 ये भी 5 हुआ, लेकिन 3 - 2 क्या होगा, ये क्या होगा 1। अब ये यहाँ पर ऐड क्यों हुआ, देखना ऐड हुआ, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा है इसलिए ऐड नहीं हुआ। जिस पर हम कोई चिन्ह नहीं लगाते हैं, जैसे ये वन बताओ कि किस नेचर का है, ये वन माइनस का है प्लस का, प्लस का माना जाएगा क्योंकि जिस पर कोई चिन्ह नहीं लगा होता है वह प्लस का माना जाता है, प्लस का नंबर। इस पर कोई चिन्ह नहीं है ये भी प्लस का होगा, इस पर कोई चिन्ह नहीं है ये भी प्लस का होगा, इस पर कोई चिन्ह नहीं है ये भी प्लस का होगा, इस पर कोई चिन्ह नहीं है ये भी प्लस का, इस पर नहीं है ये भी प्लस का, मतलब सारे प्लस के हैं जिस पर कोई चिन्ह ना लगा हो। यहाँ पर चिन्ह मेंशन कर दिया, सिंबल मेंशन कर दिया, अब ये तो प्लस के हैं और ये माइनस का मेंशन किया है तो ये 2 माइनस का है। अब देखो ये प्लस का था और ये भी प्लस का ऐड हो गया, ये प्लस का था ये भी प्लस का ऐड हो गया, ये प्लस का था ये प्लस का ये भी ऐड हो गया, लेकिन ये प्लस का था और ये माइनस का, तब ऐड नहीं हुआ, तब हुआ सब्सट्रैक्ट। मतलब अगर दो चिन्ह अलग अलग हों तब माइनस करना है और दोनों चिन्ह सेम हो तब ऐड करना होता है। ठीक, या फिर ये मैं ऐसे करता 2 - 2 + 3, अब भी देखो सिंबल्स अलग अलग है, सिंबल अगर डिफरेंट हो तब माइनस करना है और सेम हो तब प्लस करना है। तो 2 - 2 + 3 1, 1 क्यों बचेगा, 1 का आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस का नंबर लार्ज है। यहाँ पर जो नंबर लार्ज होता है
उसमें आंसर आता है। अगर 2 - 3 होता तब क्या करते हैं हम, 1 आंसर आता, लेकिन माइनस का आता क्योंकि यहाँ पर माइनस का नंबर लार्ज है। ठीक है, अगर -2 - 3 होगा तब क्या आएगा, तब क्या होगा, सेम सेम सिंबल है, सेम सिंबल होते हैं तब क्या होता है, हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तब क्या हो जाएगा, 2 और 3 5। यहाँ पर हमने देखो प्लस और प्लस के ऐड करे थे तब प्लस में आंसर आया, लेकिन माइनस माइनस के ऐड कर रहे हैं अब, तब माइनस में आंसर आएगा। अगर माइनस माइनस के ऐड करें तब माइनस में आंसर, और प्लस प्लस के ऐड करते हैं तब प्लस में आंसर। ठीक है, ये बेसिक कैलकुलेशन याद रखना है। और अगर किसी माइनस के मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तब माइनस, और प्लस के मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तब माइनस, प्लस के मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तब प्लस, माइनस के मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तब माइनस। जैसे कि -2 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो 2 × 2 = 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस में आंसर आएगा, प्लस मेंशन नहीं करते हैं हम सबसे पहले। और ऐसे ही 2 × -2 करें, 2 × 2 = 4, यहाँ पर प्लस है, कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ पर माइनस है। अब यहाँ पर देखो दो सिंबल लगे हैं ना, एक को ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा, क्योंकि दो सिंबल मैंने बताया था एक साथ नहीं यूज करते हैं। तब माइनस और प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस में आएगा। अगर यहाँ से होता -2 × 2, यहाँ पर अगर तुम ब्रैकेट नहीं भी लगाते हो तब भी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि दो चिन्ह यहाँ एक साथ नहीं है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। यहाँ पर ब्रैकेट लगाने का कोई मतलब नहीं है, लगा भी सकते हो और नहीं भी, यहाँ पर तुम्हारी इच्छा है। अब 2 × 2 = 4, माइनस प्लस माइनस, बस इतना मैं समझाना चाह रहा था। अब 2 × 2, ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, 2 × 2 = 4। ये होती है मल्टीप्लाई, और ये होता है ऐड और सब्सट्रैक्ट। सीख गए, ये सिंपल चीजें तो सबसे आनी चाहिए। ये तो बेसिक मैथ है और ये हर कहीं काम आएगा, मैथ की दुनिया में तो काम ही आएगा, चाहे किसी भी फील्ड में चले जाओ। तो ये जरूरी सीखना था। ठीक है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, 1/4, ये भी रफ कर देता हूँ। पहले क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व, फिर उसके बाद डिवाइड सॉल्व, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद में प्लस और माइनस। ये याद रखना, ये भी, ये सब याद रखने की चीजें हैं। अभी देखो कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा कि सही पढ़ा रहे हैं क्योंकि उनसे वो आता नहीं, और कुछ को लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक चल रहा होगा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं सर, ये तो बहुत टाइम पहले सीख लिया है। लेकिन मुझे सबको एक साथ लेकर चलना है। ये 25 क्लासेस जो लगाई हैं मैंने अरेंज जो की हैं, वो बेसिक मैथ के लिए हैं, इसलिए मैं बहुत ही ईजी पढ़ा रहा हूँ बेसिक मैथ। इसके बाद चलाऊंगा मैं जो भी चलाऊंगा अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, सब क्लासों की जिस भी जैसे भी लगेगा मैं तुम्हें बता दूंगा कि इस बार सिर्फ इस क्लास की मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कराऊंगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पहले बेसिक कराऊंगा, पहले बेसिक मैथ करा दूँ, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री कराऊंगा बेसिक बेसिक, फिर उनकी रेगुलर क्लासें लगेंगी। हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम की ज़रूर लगेंगे, बोर्ड के एग्ज़ाम में मैं 10th और 12th दोनों ही, तो किसी भी बोर्ड का हो, सबसे जो मेन मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे लगभग हर क्लास में, हर सब्जेक्ट का, हर बोर्ड का, मैं लगभग 22 क्वेश्चन बताऊंगा जो बोर्ड में आने वाले होंगे। मतलब उनमें से ही ज़्यादातर आते हैं, रिपीट होते रहते हैं वही वही क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा सबसे पहले। वो तो बोर्ड के ही पास कराऊंगा, पहले नहीं, पहले तो हम बेसिक पढ़ेंगे ही बस। तो वो क्वेश्चन बताऊंगा कि ये बोर्ड में आने के हैं, और सब कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कैसे जल्दी होते हैं, और माइंड को शार्प कैसे करना है मैथ में कि एकदम चले कि इसका आंसर ये आएगा और इसका आंसर ये आएगा, इसका आंसर ये आएगा, ये कैसे सीखना है। सब सीखेंगे धीरे धीरे, सब अच्छी कैलकुलेशन हो ही जाएगी। अब देखो माइनस माइनस मैंने क्या बताया था, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तब प्लस, 3/2 हो जाएगा, प्लस लगा है प्लस, 2/15 डिवाइड बाय 5/25। अब हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, उसके बाद क्या करते हैं हम, डिवाइड को सॉल्व। डिवाइड के यहाँ कहाँ है, इतने क्वेश्चन में, तो पहले इतने को सॉल्व कर लो, तो इतना ऐसे ही चलता रहेगा। 1/4 प्लस 2/3 है, 2/3 नहीं, 3/2। क्या है, प्लस 3/2 प्लस, इसको सॉल्व कर लो, 2/15 है,
मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई का क्वेश्चन मैंने कराए थे, याद होगा तुम्हें। मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा, डिवाइड। वो डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई के क्वेश्चन मैंने सिखाए ही थे। जब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता है, नीचे का ऊपर हो जाता है और ऊपर का नीचे। 25 ऊपर हो जाएगा अपॉन में 5 नीचे। अब ये कैंसिल कर दो, कैंसिल हो जाएगा। 5 3 जा ये, और 5 5 जा ये, 5 से 5 ही कैंसिल। यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ 3 बचा है। अब इसकी मल्टीप्लाई सीधे इससे कर देना है। अब कुछ कैंसिल नहीं होगा उसमें, तब इसकी मल्टीप्लाई इससे। 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3। सिंबल कौन सा है, प्लस। अब ये क्वेश्चन कर लो। ये तुम सीधे एक साथ भी कर सकते हो या फिर दो दो को सॉल्व भी कर सकते हो, दोनों तरीके से ही कर लेना, ठीक है। पहले एलसीएम लेकर कर लो। एलसीएम क्या आएगा देखो, 4 2 3 है, 4 2 3। 2 से करो 2 1 3, फिर से 2 से करो 1 1 3, फिर 3 से कर दो 1 1 1। हो गया, क्या आया तब, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 इंटू 2 इंटू 3। क्या आया एलसीएम, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 आया। 12 एलसीएम आया। तब यहाँ पर भी क्या करना है ना हमें, 1/4 प्लस 3/2 प्लस 2/3। 12 करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ 6 से, यहाँ 4 से। जब नीचे की है ऊपर भी करनी पड़ेगी, कर दो ऊपर भी। क्या हो जाएगा, प्लस ही था ना सामने, हाँ प्लस है। 1 3 जा 3, 3 4 जा 12 प्लस 3 6 जा 18, 2 6 जा 12 प्लस 2 4 जा 8, 3 4 जा 12। हो गया। डिनोमिनेटर सेम हो तो अब इसे एक बार ही लिख लेते हैं। इन्हें बेसिक ऐसे ही ऐड कर दो जैसे ऐड हो रहा है। अब कर लो ये ऐड। 8 एंड 3 एंड 18, 3 एंड 18 क्या होगा, 21, और 21 एंड 8 29 अपॉन क्या है 12। ये देखो किसी से कैंसिल होगा ही नहीं, तब हमारा यही आंसर आ जाएगा सिंपली। ठीक है, आ गया समझ में, नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। सेकंड मेथड से कर लो। सेकंड मेथड से कर लो। सेकंड मेथड से क्या करना है, इसे पहले इसको सॉल्व करना है, फिर इसको। तो इसको सॉल्व कर लो, 1/4 प्लस 3/2 प्लस 2/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं सेकंड मेथड से। 2 की मल्टीप्लाई से 2, इसकी मल्टीप्लाई से 12, इसकी मल्टीप्लाई से 8, प्लस ऐसे ही इसे चलता रहने दो, इक्वल। इसके अब ये प्लस हो रहा है तब प्लस कर दो, क्या हो जाएगा, 14/8 प्लस 2/3। ये कैंसिल हो रहा है, 2 7 ये और 2 4 जा ये, 2 4 जा मतलब 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8। ज़्यादा तेज तो नहीं चल रहा, शायद यहाँ पर ज़्यादा तेज चल गया था, यहाँ से देख लेना फिर भी दोबारा। 7 इतना हार्ड नहीं, 7/4 प्लस 2/3। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लो, इसकी इससे और इसकी इससे, ऐसे ही सिंपल। 7 3 जा 21 और 2 4 जा 8 अपॉन इसकी मल्टीप्लाई से 4 3 जा 12। अब ये प्लस हो रहा है, ये तो हो गया। अब ये प्लस हो रहा है तो प्लस कर दो, प्लस लगाया तब ऐड कर दो। 21 और 8 29/12 आंसर। मतलब मेथड तुम कोई सा भी रख लो, आंसर सेम ही आएगा, ये कहने का मतलब है मेरा, ठीक है। शायद जहाँ तक की उम्मीद है ये सब भी क्वेश्चन तुम सीख गए होगे, क्योंकि मैंने जो बेसिक अभी में ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और दो चिन्ह एक साथ कैसे हो तब कैसे करते हैं, और सबसे पहले क्या सॉल्व करने के ब्रैकेट, फिर उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस, ये सब तो मैंने सिखा ही दिया है। अब इसके बाद तुम ये इजीली कर ही लोगे, ठीक। बस थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी करते जाना, और कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। ये नोट कर लिया, चलो स्क्रीनशॉट लेकर बाद में नोट कर लेना, या वीडियो को रोक कर नोट कर लेना, है ना। अब बस ये आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, बस थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं तुम्हें दे देता हूँ। कर लो ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ही काफ़ी है इनकी प्रैक्टिस के लिए तो।
ये देखो, सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड। इसको थोड़ा सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं, कभी कंफ्यूज होता है। वन प्लस माइनस, पहले सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व, प्लस माइनस माइनस। अब दोनों चिन्ह, अब एक ही चिन्ह है, ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रैकेट सॉल्व हो गया, फिर डिवाइड है, 3/4 इंटू 4/3। अब पहले इसे सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई वाला पोर्शन बचेगा और इसका आंसर, फिर इन्हें सॉल्व करना है, जो भी इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई को, फिर माइनस वाला बचेगा, माइनस वाला पोर्शन, और उन दोनों को सॉल्व कर लेना है। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व, कभी कंफ्यूज हो। ठीक, ठीक है, समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। और नहीं हुआ तब संडे में मैं कराऊंगा ही, संडे या मंडे जिस दिन भी मैं, लेकिन सारे क्वेश्चन जो भी मैंने दिए हैं तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए, वो कराऊंगा ही कराऊंगा किसी दिन। 1/3 प्लस माइनस, प्लस माइनस बहुत बार ले लिया, माइनस माइनस ही लो। 6/2 माइनस 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2/4। ठीक, कर लेना ये दो क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। और आज की क्लास यहीं पर ख़त्म हुई, और थोड़े दिन, एक दो दिन और प्रैक्टिस करेंगे हम, तो तुम्हें मैथ में थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखाई देने लगेगा। और जहाँ तक की उम्मीद है, अब भी इम्प्रूवमेंट आने लगा होगा, क्योंकि जैसे ही मैथ कर जाओगे और मैथ इम्प्रूव होती जाएगी। मैथ अगर इम्प्रूव हो गई, अब तुम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, या फिर 12th में मैथ लो। अगर तुम 6 to 8 में हो, 6 to 8 के स्टूडेंट इस क्लास में बैठे हैं, तो 12th में मैथ ले सकते हो। और 11th में जिसमें भी मैथ लेनी है, 12th और मैथ की तो, 12th और 11th की तो एक ही है, लेकिन हाई स्कूल भी मैथ से कर लोगे, 12th भी। अगर मैथ वीक हुई तब आपको मैथ छोड़नी पड़ेगी, इसलिए थोड़ा 25 डेज या 30 डेज मैथ को दे ही दो बस। मैथ के लिए इतना, मतलब आधे घंटे की क्लास, मैक्सिमम आधा घंटे की, और आधे एक घंटे की उसकी प्रैक्टिस। मैथ के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस ज़रूर करना। ये नहीं कि सर ने अच्छे से पढ़ा दिया, अच्छे से पढ़ रहे, अच्छे से तो मैं अपना 100% देने की कोशिश कर ही रहा हूँ।